कि ये विषय बहुत गंभीर है। ये विषय है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। यूजीसी समानता को बढ़ावा देने वाला ये नियम 2026 इस देश में महत्वपूर्ण क्यों, इस देश में जरूरी क्यों? तो शुरुआत करते हैं इस बात से और बिल्कुल धरातल से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिनके बच्चों की शिक्षा और जिनके बच्चों की जिंदगी सुरक्षित रहे, दुरुस्त रहे, जिनके लिए ये नियम बनाया गया, इस देश का वो किसान, मजदूर, गांव गरीब किसान, वंचित शोषित समाज, उसको पता भी नहीं है कि असल में ये यूजीसी है क्या। तो सरल भाषा में समझने का काम करिए। यूजीसी मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये इस देश की वो सरकारी संस्थान है जिसका ये काम होता है कि यदि आपका बच्चा 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहता है, गांव से निकल के किसी कॉलेज में पढ़ता है या किसी विश्वविद्यालय में पढ़ता है, तो यूजीसी का काम होता है कि इस देश में कितने विश्वविद्यालय महाविद्यालय बनेंगे। यूजीसी का काम होता है कि उन विश्वविद्यालयों का नाम क्या होगा, उन विश्वविद्यालयों में, उन महाविद्यालयों में कितनी कक्षाएं होंगी। यूजीसी का काम होता है कि उन विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में कौन कौन से पाठ्यक्रम चलेंगे। उनका काम होता है कि उन पाठ्यक्रमों में कितने बच्चों का दाखिला लिया जाएगा। यूजीसी का काम होता है कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचर, किस किस संभाग के टीचर वहां पर नियुक्त किए जाएंगे। यूजीसी का काम होता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय यूजीसी के द्वारा लिखित किए गए नियमों के अनुसार चलेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके बच्चों की उच्च शिक्षा का दारोमदार जिस एक संस्थान पे है यूजीसी, उसी संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट में यह लिखा था कि पिछले एक दशक, मतलब पिछले 10 सालों में जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो दबा कुचला है, जब उनके बच्चे 12वीं की पढ़ाई करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जाते हैं, तो उन बच्चों को दाखिला मिल जाता है। वो बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन पढ़ाई शुरू करने के साथ साथ उनको उनके कॉलेजों में अगर भेंट स्वरूप कुछ मिलता है, थाली में सजा के कुछ मिलता है, तो वो होता है जाति के नाम पर शोषण। जो उनको मिलता है वो मिलता है मानसिक टॉर्चर, मानसिक प्रताड़ना। अरे भाई, इस देश की सच्चाई है, ये हमारी और आपकी सच्चाई है कि अगर हम कुर्मी हैं तो हैं, अगर कोई वाल्मीकि है तो है, अगर कोई प्रजापति है तो है, कोई खटीक है तो है, कोई मुसलमान है तो है, कोई कबीरपंथी है तो है। लेकिन अगर शिक्षा के मंदिरों में हमारी जाति के नाम पर, हमारे ऊंचे और नीचे होने के नाम पर अगर हमारे बच्चों को प्रताड़ना दी जाती है, तो आपको पता है क्या होता है? एक परिवार से जब बच्चा निकल के जाता है तो वो अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने बेहतर भविष्य के सपने लेके जाता है, और सिर्फ वो सपने उस बच्चे के नहीं होते, वो सपने संपूर्ण परिवार के होते हैं। और वो परिवार अपने बच्चे के लिए कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, महतारी अपना जेवर गिरवी रखती है और बाबू अपनी जमीन भी गिरवी रखता है कि अगर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ गया और अच्छी नौकरी में आ गया, तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, परिवार की भी पीढ़ियां सुधर जाएंगी, पूरे गांव की पीढ़ियां सुधर जाएंगी, गांव का समाज बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। आप लोग अक्सर कहते होंगे कि अगर गांव से एक आध बच्चा कोई निकल करके अच्छी जगह नौकरी पा जाता है, तो पूरा गांव कॉलर उचका के बोलता है कि फलाने को जानते हो, वो हमारे गांव का लड़का है। तो एक बच्चे का पढ़ना और अच्छी जगह बैठ जाना, वो सिर्फ उसका गौरव नहीं होता, वो संपूर्ण गांव, संपूर्ण समाज का गौरव हो जाता है। अब आप लोगों से सवाल पूछते हैं, सिर्फ अगल बगल गांव में मत जाइए, जरा बताइए कि आपके अपने गांव में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के बाद
आगे की पढ़ाई करने दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं? कितने जाते हैं? अगर 100 बच्चे 12वीं करते हैं तो अधिक से अधिक 10 से 15, सही बता रहे हैं कि गलत? और 10 से 15 जो जाते हैं उनके माँ बाप से पूछिए क्या क्या कुर्बानी करते हैं। कहीं जेवर गिरवी रखे जाते हैं तो कहीं जमीन गिरवी रखी जाती है। कहीं पर बाप पूरे दिन खेती करते हैं तो कहीं मजूरी भी करते हैं कि अपने बच्चे की पढ़ाई रुकने ना पाए। लेकिन जो यूजीसी ने आंकड़े जारी किए, उन्होंने बोला कि जब ये गांव गरीब का बच्चा जाता है बड़े बड़े संस्थानों में तो जातिगत शोषण होता है, उसके साथ अमीरी गरीब के नाम पर शोषण होता है, भेदभाव होता है उसके साथ। और ऐसा होता है कि आपने सुना होगा, पेपरों में पढ़ा होगा कि फलाने का बच्चा कॉलेज पढ़ने गया था, 2 साल तक तो बढ़िया पढ़ा, पता नहीं आगे क्या हुआ, उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। सुनते हैं कि नहीं सुनते? किसी की लड़की पढ़ने गई थी, बड़ी बढ़िया थी पढ़ने में, पता नहीं क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ के घर आ गई, अब कह रही है बाबू पढ़ने नहीं जाएंगे। तो अगर कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो सपने लेकर गया बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ करके अपनी जिंदगी खत्म कर देता है, वो इसलिए खत्म कर देता है क्योंकि जहां वो शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने गया था वहां उनकी मानसिक प्रताड़ना की गई थी। और अगर ऐसा आपके अगल बगल ऐसा कोई बच्चा है जो अपनी पढ़ाई छोड़ करके अपने सपने, अपने परिवार का सम्मान छोड़ करके घर पे वापस आ जाता है और आपको कारण नहीं बताता, तो आप समझ लीजिएगा आपके बच्चे ने बहुत कुछ झेला है और वो सब कुछ छोड़ करके, अपने सपनों को छोड़ करके वो घर वापस आया है। तो आप इस बात की कल्पना करिए कि किस लेवल का, किस स्तर का प्रताड़ना उसने कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में झेला है। और इन सभी तमाम प्रताड़नाओं के तहत जब बच्चे आत्महत्या करते हैं, जब बच्चे कॉलेज छोड़ के आते हैं, तो यूजीसी ने रिपोर्ट जारी करी कि ये 1 दशक में 118% बढ़ा है। ये सरकार जो आज देश की केंद्र की सरकार है, जिसको हम महामानव की सरकार बोलते हैं, जिसको हम देवों की सरकार बोलते हैं, उस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हमारे और आपके बच्चे, वंचित समाज के बच्चों के खिलाफ शोषण बड़े बड़े कॉलेजों में 118% बढ़ गया है। लेकिन इन्होंने वादा तो ये नहीं किया था। इन्होंने वादा ये किया था कि अगर हम सरकार में आए तो आपकी आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी दुगनी हो गई? किसी की आमदनी दुगनी नहीं हुई। 15-15 लाख खाते में आए? नहीं आए। क्या आप लोगों के घर तक अच्छी दवाइयां, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंची? नहीं पहुंची। क्या आपके घरों में 2 करोड़ लोगों के लिए नौकरियां, रोजगार पहुंचे? नहीं पहुंचे। अगर कुछ पहुंचा तो वो पहुंचा 118% बढ़ोतरी के साथ हमारे और आपके बच्चों का शोषण पहुंचा। और ये रिपोर्ट मैं नहीं बता रही, ये आंकड़े मैं नहीं बता रही, ये आंकड़े स्वयं यूजीसी ने जारी किए हैं। और जिसको एक्सेप्ट किया है, जिसको माना है इस देश की केंद्र की सरकार ने, और जिसको माना है सर्वोच्च न्यायालय ने। और इसी रिपोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि लोकसभा में एक संसदीय समिति बनाएगी जिसका नेतृत्व दिग्विजय सिंह करेंगे। और उसके बाद उस समिति ने रिपोर्ट सौंपी कि बहुत जरूरी है इस देश में जहां लोकतंत्र स्थापित है और जहां शिक्षा जब तक चाहे, जहां तक चाहे, वो एक मौलिक अधिकार और अनिवार्य अधिकार है इस देश के हर बच्चे का, जाति, धर्म, लिंग और वर्ण से ऊपर उठ करके वहां पर इस शोषण पे लगाम लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक नए विनियम को बनाया जाए और यूनिवर्सिटी और तमाम स्कूल कॉलेजों में लागू किया जाए।